हेलो डियर पेरेंट्स, आशा करती हूँ आप सभी को पहले जो वीडियो मैंने भेजा था अच्छे पेरेंट्स बनने का टिप्स अच्छा पसंद आया होगा और आप लोग अप्लाई भी कर रहे होंगे। तो आइए आज मैं जो ले रही हूँ वीडियो बना रही हूँ वैज्ञानिक तरीके से बच्चों के भावनात्मक, व्यवहारिक, वैचारिक विकास को लेकर के कि बच्चों में ये सभी कैसे डेवलप करें एज ए पेरेंट। तो ये चीज़ को आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु को जिसको आपको गौर करना है और आपके बच्चे के अंदर ये सभी विकास आसानी से होते चले जाएगा। तो आइए सबसे पहले गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। डियर पेरेंट्स, हम कोई भी अच्छा काम करने से पहले ईश्वर को, अपने गुरु को, इष्ट को ध्यान करते हैं। इसका भी महत्वपूर्ण कारण है। और हमारे जो पुरखे हैं, हमारे जो भगवान हैं, हमारे जो ऋषि मुनि साधु संत हैं, जो भी कुछ बनाए हैं ये मंत्र, इनका बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक तथ्य है। और इस वैज्ञानिक तथ्य के अनुसार मैंने आपको बताया है कि बच्चों के ब्रेन के लिए गायत्री मंत्र अति आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये बच्चों को प्रज्ञा, अब आप कई पेरेंट्स ये सोच रहे होंगे कि प्रज्ञा क्या चीज़ होती है। तो प्रज्ञा जो हमारी बुद्धि से कई गुना ज़्यादा प्रभावशील और हमारे दिमाग में रहता है। तो प्रज्ञा के माध्यम से ही हम अच्छी सोच, अच्छा व्यवहार, सच बोलना, ये सब चीज़ें हमारी प्रज्ञा के माध्यम से ही आता है। बुद्धि से हम जब पढ़ाई करते हैं तो हमारी बुद्धि बढ़ती है, ठीक है, और अच्छी अच्छी चीज़ें हमें सीखने को मिलता है। लेकिन प्रज्ञा से आसानी से हमारे में प्रेम, सहयोग, सहानुभूति और ये सब चीज़ें बढ़ती हैं। तो इसीलिए गायत्री मंत्र करना बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है। और ये हमारे जो ब्रह्म कमल है यहाँ पे होता है, तो ये जो है स्टिमुलेट करती है, उसको क्या करती है, सक्रिय करती है, ठीक है। उसकी वजह से ये एक वैज्ञानिक तथ्य है। और आपको जो मैं बता रही हूँ ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। आप करके देखिए और बार बार आप बात करते करते बच्चों के यहाँ पे सिरहाने में गायत्री मंत्र करते हुए आप उसको बोलेंगे गायत्री मंत्र को, तो आप देखेंगे इसका प्रभाव आपको बहुत जल्दी मिलेगा। और हमारे हाथों में पूरे पॉइंट्स होते हैं, है ना, तो इसका प्रभाव आपका, इसके वाइब्स जो है आपके बच्चे में जाएगा और बच्चा आपका बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के साथ मैं शुरू करूँगी आज का टॉपिक। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हमारे पूर्वज जितने पुराने हैं उनकी संस्कारों के साथ हमारा बच्चा भी आता है। कभी कभी आप देखे होंगे कि हम बिल्कुल दूसरे जैसे दिखते हैं, बिल्कुल हमारा रूप रंग हमारा, लेकिन हमारे घर में एक बच्चा जो पैदा होता है बिल्कुल काला, और शायद 4-5 पुराना पीढ़ी जो हमारे कोई दादाजी, दादी जी, चाचा, मामा, बुआ ऐसे देखने को होता है। तो ऐसा क्यों है? तो ये जीन्स का मैंने आपसे कहा था कि 4-5 पुराना जो हमारा वो है पीढ़ी का है, तो ये आपके उसमें आने का पूरी संभावना होती है। तो इसलिए बच्चे भी दिखने में, रूप रंग में कभी कभी बिल्कुल हमारे जैसे ना हो करके बुआ के जैसे हो जाता है, मामा के जैसे हो जाता है, काका के जैसे हो जाता है, या फिर जो भी हमारे दादा दादी है जैसे उनके जैसे, नाना नानी ऐसे भी हो जाता है, ठीक है। तो चलिए ये जो संस्कार है हम बच्चों को अब कैसे करें। बचपन में हम बच्चा बच्चा करके छोड़ते चले जाते हैं, लेकिन नहीं, हमको बचपन से ही बच्चों में अच्छे संस्कार देना शुरू करना है। हमारी गलती यहीं से होती है कि हम बचपन में बच्चों को बिल्कुल छोड़ देते हैं, सोचते हैं ये बच्चे बहुत छोटे हैं अभी क्या करेंगे, लेकिन नहीं, उनके अंदर भी अहम होता है, ईगो, उनके अंदर भी स्वाभिमान होता है, उनके अंदर भी कर्तव्य करने का गुण होता है जिसको हम अवॉइड कर देते हैं। और वो बच्चा क्या करता है, धीरे धीरे इसको क्या करता है, अवॉइड। वो भी, उसको तो मजा आ जाता है कि अब तो मुझसे कोई कुछ नहीं बोलेगा, अब मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं तो छोटा हूँ, है ना। तो ऐसी चीज़ें आ जाती, सेवा भाव भी नहीं रहता है, वो बहुत रूड व्यवहार करता है, इम्पेशेंस हो जाता है, और हम भी उनके साथ साथ इम्पेशेंस हो जाते हैं। तो हम एज ए पेरेंट हमें बहुत ही पेशेंटली बच्चों को टैकल करना है, ठीक है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि बच्चों के साथ जो भी हम व्यवहार करते हैं, बातचीत करते हैं, उसे बड़ी सावधानी के साथ हमें करना है। और बच्चों को पगला, पगली, झकली, टकली,
है ना। तो कलूटे है, मतलब हम प्यार से ही बोलते हैं। कभी कभी ये इस चीज़ को हम क्या सोचते हैं, ये हम प्यार से उन्हें बोल रहे हैं, है ना। तो ये इन सब चीज़ों को, इन सब बातों को नहीं बोलना है। आप उन्हें रिस्पेक्ट करिए और वही चीज़ आपके पास वापस आएगा। तुम या आप कैसे हैं, आप क्या कर रही थी, चाहे वो छोटा सा बेबी ही क्यों ना हो, उसको ऐसे ही आपको बोलना है। आप जो अभी बीज बोएंगे वही बाद में फसल बन करके आपके पास आएगा, ठीक है। तो वो बच्चा अभी कुछ नहीं पता है, आप जैसे उनके साथ बात करें वो आपको फिर धीरे धीरे बोलना शुरू करेगा, और स्कूल में भी यही व्यवहार रहेगा उसका, क्योंकि वो तो जानता नहीं, मतलब आप तो प्यार से बुला रहे हैं, लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। साथ में जब कोई भी बच्चा आपसे कुछ भी पूछ रहा है, कुछ भी, तो उसको आपको मोबाइल भी स्विच ऑफ कर देना है या मोबाइल को एक साइड में रखना है। टीवी चल रहा है, टीवी को बंद करिए, उसके साथ बातचीत करिए, उसका क्लियर कॉन्सेप्ट करिए, मैंने पिछली बार भी कहा था। और साथ में राजा बेटी, राजा, रानी बेटी, राजकुमारी, मेरी प्यारी और मेरी परी रानी, इन सब शब्दों से संबोधन करने का कोशिश करिए, जिससे उसे लगा कि अरे अरे मेरे को तो बाहर के अड़ोस पड़ोस में कोई नहीं बोलता है, लेकिन मेरी मम्मी बोल रही है, मेरे पापा बोल रहे हैं, मैं तो बहुत प्यारी हूँ मेरे पापा मम्मी की। तो ये चीज़ ना कॉन्फिडेंट बच्चों में आ जाना चाहिए, और बच्चों को बहुत अपनापन लगना चाहिए आपसे, ठीक है। तो बातों का शुरुआत मेरी लाडली, मेरी राजकुमारी, मेरी प्यारी, मेरी साहसी, मेरी बहादुर, है ना, इन सब बातों से शुरुआत करिए, ठीक है। और हंसी ठिठौली, हंसी मजाक और क्लियर, उसका जो भी कुछ बातचीत होता है उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, और साथ में अच्छे से बातचीत करिए बड़ों की जैसे, उसको इम्पोर्टेंस दीजिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ है। साथ में हम जैसे हमारे घर में 2 बच्चे होते हैं, एक बच्चा बहुत सुंदर है और एक बच्चा थोड़ा सा रूप रंग में थोड़ा सा कम। तो हम क्या करते हैं, कोई भी बाहर से आते हैं या कुछ भी ऐसे होती है, तो ये चर्चा या तो बच्चों के सामने में, देखो वो दीदी कितनी सुंदर है, कितना अच्छे से कॉम की है, कितना अच्छे से घस घस के नहाई है ना। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा हमें दोनों बच्चों में अंतर नहीं करना चाहिए। कहाँ पे उसके अंदर, मन के अंदर इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स जन्म ले लेगा, जो आपसे उसको दूरी बनाएगा और सोशल डिस्टेंस करने लगेगा। वो क्या करेगा, अकेलेपन में जीना शुरू कर देगा। उसे क्या लगेगा, घर में ही हीन भावना उसमें आ जाएगी। दोनों बच्चों में, या तो फिर हम छोटे बच्चों को ज़्यादा प्यार करते हैं, बड़ों को थोड़ा अवॉइड करते हैं। तो ये चीज़ भी बिल्कुल नहीं करें, दोनों को इक्वल, दोनों को बराबर प्यार करें, दोनों के साथ बराबर जो भी आपका सामान लाते हैं उसको दीजिए, ठीक है। साथ में अब मैं ये बताऊंगी कि अच्छी कहानियों का महत्व। देखिए पहले हम जैसे बड़े हुए, आप लोग भी बड़े हुए हैं, हमारे जीवन में टीवी का, मोबाइल का महत्व बहुत कम था, और हम लोग भाई बहन भी बहुत सारे होते थे, कज़न भी हम लोग समर में मिलते थे, खेलते थे, ज़्यादा हमारा खेल के ऊपर ही ध्यान रहता था, इन सब चीज़ों में नहीं। लेकिन वर्तमान में हमने क्या किया, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया, और एक जो जिंदा इंसान है बच्चों के अंदर जो है, उसको हम अवॉइड कर देते हैं, उसके हाथ में भी एक मोबाइल दे देते हैं और मशीन मैन बना देते हैं। तो उसके अंदर भावनात्मक विकास कैसे आएगा आपके लिए, उसके अंदर कैसे भावनात्मक विकास आएगा, वो आपको प्यार कैसे करे, आपकी बातों को कैसे सुने, जिद क्यों ना करे। क्या आपने उसके अंदर ये सब मॉरल वैल्यूज़ भरा है, नहीं दिया है। तो हमें क्या करना है, अपने जीवन में अगर आपका कुछ ऐसा घटना है जो आपको सीख मिला है बचपन में या आपके फैमिली में, तो उसे आप रात में सोते समय सिर में हाथ फैलाते हुए, फेरते हुए उसे सुनाएं बच्चों को। और नहीं है आपके जीवन में ऐसी कोई घटना, तो हमारे देश में ऐसे नायकों की कमी नहीं है, फ्रीडम फाइटर्स की कमी नहीं है, जो हमारे देश के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं। उनके बालपन की कहानियों को उन्हें सुनाइए, उन्हें मोटिवेट करिए, ठीक है। और बच्चों में अच्छी चीज़, सेवा भावना, साहसी, बहादुर, इन सब चीज़ों का, गुण का विकास करिए। अब मैं ये बताना चाहूँगी कि हर छोटी छोटी बातों में हम बच्चों को क्या करते हैं, हट, चल, डिस्टर्ब कर रहा है, उधर जाओ, यहाँ नहीं करो। तो कृपया मेरा बिल्कुल रिक्वेस्ट है, वो आपके घर का एक फैमिली मेम्बर है, ठीक है। उस मेंबर को आप ऐसे छोटे बच्चे की तरह उसे बस आप एक साइड में कर दें, बच्चा समझ करके, ऐसे मत करिए।
उनको वैल्यू दीजिए, उन्हें समझाइए कि बेटा जब आप बड़े हो जाएंगे तब आप यहाँ पे करिएगा, अभी डिस्टर्ब होगा, मैं सिखाऊंगी आपको, मैं सिखाऊंगा। या तो उनसे काम लीजिए, उनके लायक जो काम होता है वो काम को आप उनसे करवाइए, ताकि उनका वैल्यू उनको समझ में आए और वो उनको भी लगे कि नहीं मैं भी एक महत्वपूर्ण इंसान हूँ, है ना। नहीं तो कभी कभी उनको गुरुद्वारा ले जाइए, वहाँ पे सेवा भाव जैसे होता है आप भी करिए, छोटा सा 4 रोटियों के साथ उन्हें भी दे दीजिए, वो भी बांटे, भोजन जैसे बांटते हैं। या कहीं गरीबों के पास बस्तियों में ले जाइए तो उनको दीजिए, या घर में है उनको भी काम करवाइए। ये सब चीज़ों से उनके अंदर सेवा भावना आएगी। ये हो गया। चलिए अभी मैं बताती हूँ, कुछ बच्चों में बहुत छोटे बच्चे होते हैं, बहुत ही छोटे, लेकिन उनके अंदर अहम भाव आ जाता है। अहम भाव किस चीज़ का? भाई आपने अपने जीवन में कितना मेहनत किया है और आज एक स्टेबिलिटी की लाइफ जी रहे हैं। तो ये बच्चा स्ट्रगल को नहीं देखा है, वो आज को देख रहा है, और आप भी उसके पैनिक करते हैं, उसकी जिद को पूरा करते हैं और उसे बोलते हैं देखो ये पापा की गाड़ी है, ये तुम्हारी गाड़ी है, ये जो है ना ये इतना मोबाइल स्मार्टफोन इतना एप्पल वाला है तो ये आपका है। तो ये आपका कैसे हो गया? तो कृपया इन सब चीज़ों को बिल्कुल बच्चों को ऐसा नहीं बोलिए कि ये आपका है। नहीं बेटा, आपको पढ़ाई लिखाई करना है, मेहनत करना है, फिर आप बड़े हो जाओगे, नौकरी करोगे, है ना, तब फिर आपको ख़रीदना है। ये सब तो मम्मी पापा है ना, मम्मी पापा कभी भी उन्हें मेरा चीज़, मेरा सामान, मेरे पापा का, ये सब चीज़ बाहर में भी व्यवहारिक में उनका ख़राब होने लगता है, दोस्तों के बीच में, स्कूल में, उनमें अहम आ जाता है। फिर वो किसी चीज़ की कमी होने से उनको क्या होता है, तकलीफ़ भी होगी और साथ में आप लोग को भी तकलीफ़ होगा, है ना। तो ऐसे चीज़ों को हम अवॉइड करें। और साथ में मैं ये बताऊं कि हम बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, ना कि शासक। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जैसे अपना कहीं चीज़ का फ्रस्ट्रेशन है, ऑफिस का हो, चाहे बिजनेस का हो या बाहर का हो, हम घर में आकर के बच्चों को बिल्कुल, बच्चा दौड़ता हुआ आएगा कि पापा आ गए, खुशी से दौड़ता हुआ आएगा कि मम्मी आ गई। तो हम क्या करते हैं, वो उसकी खुशी है कि दिन भर के बाद पापा आ गए, भाई वो अपने पापा से प्यार करता है, तो हम क्या करते हैं, धक्का दे देंगे या फिर साइड कर देंगे, या तो हटो, या उसको बिल्कुल देखेंगे ही नहीं। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा हमें ख्याल रख करके व्यवहार कर रहे हैं। आप अच्छे से हाथ पैर धुल करके उन्हें पहले गले लगाइए, उनसे उनका हालचाल पूछिए, उनको एक प्यार करके उन्हें संतुष्ट करिए, ठीक है। तो ये सब चीज़, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम, या तो फिर हमें कोई भी चीज़ का बाहर का फ्रस्ट्रेशन है, बच्चों के ऊपर हम हाथ उठाने लगते हैं, है ना, बच्चों को पिटाई देना शुरू कर देते हैं, बच्चों के साथ गंदी बातें शुरू कर देते हैं, गाली गलौज शुरू कर देते हैं। ये सब कई फैमिली में है। तो इन सब चीज़ों को कृपया ना करें, क्योंकि ये जो है आपका व्यवहार का रिफ्लेक्शन वो बच्चों में आना ही आना है, और ये चीज़ होना ही होना है। आज मैं ये बात बोल रही हूँ, कल यह आपको महसूस होने लगेगा। जब बच्चा क्लास 6, 7, 8 में पहुँचने लगेगा तो ये रिफ्लेक्शन आना ही आना है। तो अभी तक जो हुआ ये सब चीज़ हुआ, लेकिन अभी से ही आप इसको थोड़ा सा कोशिश करिए कि चेंज हो। तो चलिए, इन सब बातों के साथ मैं यही बोलूँगी कि हम सभी भारतीय हैं, हम हिंदू हैं, हमारे संस्कार हैं। इन सब संस्कारों को हम लेकर चलें। हम जो बाय बाय बोलते हैं बात में, बात ही चीत में, या जो भी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जिसमें बच्चों को प्रणाम करना नहीं सिखाया जाता है, बड़ों को रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाया जाता है ना। तो हम इन सब चीज़ों को भी हमें झुकना सिखाइए। बच्चों को भगवान, स्नान करने के बाद बच्चों को भगवान के सामने प्रणाम करना सिखाइए, है ना। और साथ में हो सके तो ये सब हम क्यों करते हैं, इनका साइंटिफिक क्या कारण है, तो उनको बहुत अच्छे से ये ज्ञान खुद लीजिए और बहुत अच्छे से बताइए कि इन सब को करने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है। या दादा दादी करते हैं तो क्या फ़ायदा मिलता है, योगा करते हैं तो क्या फ़ायदा मिलता है, हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या फ़ायदा मिलता है ना। तो इन सब चीज़ों का ज्ञान आप खुद भी रखिए बहुत डिटेल्स में, और बच्चों को भी सिखाइए, ताकि बच्चों को इंटरेस्ट पैदा हो। बस आप बोल दिए बस ऐसे ही करते हैं हम पूजा, बस ऐसे ही करते हैं हम खाना करते बनाते हैं, बस ऐसे ही योगा करते हैं, नहीं, इनका इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा। तो जो आप बच्चों को अभी बता देंगे वो उनके दिमाग में रहेगा, और वो वही चीज़ क्या करेंगे,
दूसरे को भी बताएंगे और खुद भी इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, तो एक बार आप महीने में हवन कर सकते हैं, एक बार सप्ताह में आप संकीर्तन कर सकते हैं। ये सब चीज़ का बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होता है और वर्तमान में ये सब चीज़ करना बहुत ही आवश्यक है। सब परिवारजन एक साथ मिलकर के बैठें, हंसी ठिठोली करें, साथ में ये सब चीज़ों को भी शामिल करें। ठीक है, तो बस डियर पेरेंट्स, मेरे को यही कहना था कि हमारे बच्चे अच्छे बनेंगे तो हमारा भविष्य अच्छा बनेगा। हर बार मैं यही बोलती हूँ। तो इन सब चीज़ों के साथ आप बच्चों को क्या करें, बच्चों का पालन पोषण करें और आपके बच्चे नो डाउट बहुत अच्छा बनेंगे और हम सभी का भविष्य भी अच्छा बनेगा। टेक केयर ऑल। डियर पेरेंट्स, अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन रहता है, क्वेरीज रहता है, या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा बच्चा बिल्कुल ही अलग टाइप का कुछ कर रहा है जो बिल्कुल समझ से परे है, तो आपका कंसल्टेंसी का भी यहाँ पे टाइम है कि 4 to 6 इन बिटवीन आप शाम को भी कर सकते हैं और 10 से लेकर के 2 बजे तक आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और इसका कुछ फ्री भी है और विशेष जिसमें मुझे लगेगा कि नहीं कुछ बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लमेटिक रहने से फिर मैं उसमें चार्जेस कुछ रहेगा, बहुत ही नॉमिनल रहेगा। ठीक है, तो और इसमें आप अधिक से अधिक इसको देखिए। इसमें भी बहुत सारी कहानियाँ हैं, उसको आपको अगर कहानियाँ नहीं समझ में आती है तो उनको बच्चों के साथ शेयर करिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और थैंक यू सो मच।